श्वेता। नमस्ते, मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी हम वीडियो देखेंगे। अंजना उम कश्यप ने इसी से पूछे तीखे सवाल, क्या मिला जवाब, आइए देखते हैं। ओके। राजधानी दिल्ली से, जहां देश की संसद है, वहां से 1565 किलोमीटर दूर हम इस वक्त हैदराबाद शहर में मौजूद हैं। और हैदराबाद में, जिसे इस पूरे शहर में लोग जानते हैं ओवैसी के नाम से, गॉड फादर के नाम से, वही MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ ईरानी चाय पर चर्चा हो रही है राजनीति की। इस चाय में और उस चाय में कहते हैं जमीन आसमान का फर्क है। उसी को समझने की कोशिश करेंगे और ओवैसी साहब, आपके चाहने वाले तो चारों तरफ से घेर चुके हैं हम। जी नहीं, हम आज तो इलेक्शन कैंपेन में हैं और पदयात्रा कर रहे हैं, तो यकीनन आवाम का पूरा सपोर्ट, तायीद, उनकी मोहब्बत और दुआएं हमारे साथ में हैं और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ की हैदराबाद की चाय कामयाब होगी। 1565 किलोमीटर दूर और आपके चाहने वाले यहाँ पर, लेकिन दिल्ली से यहाँ पहुँचते पहुँचते ओवैसी साहब भी लगता है बदलते। हर तरह का सवाल पूछने की इजाजत होगी ना मुझे? हाँ, पूरा आपको पूरी इजाज़त है, जिस तरह के भी सवाल पूछने हो। बिल्कुल। आप मीडिया आज़ाद है, आप पूरा पूछिए। तो पहला सवाल ये, बीजेपी के पास राष्ट्रवाद है, भारत माता की जय है, आपके पास क्या है ओवैसी साहब? मेरे पास बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है। अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान मेरे पास है, जो इन तमाम बीजेपी के मुद्दों से बड़ा है। सभी मुद्दों से बड़ा है? हाँ, संविधान जिसके पास होगा वही सबसे बड़ी ताकत उसके पास होगी। और इसीलिए मैं जब संविधान की बात करता हूँ तो संघ परिवार बीजेपी के पास इसका कोई जवाब ही नहीं होता। लेकिन जब आप भाषण देते हैं यहाँ पर शाम में, तब तो आप संविधान की बात नहीं करते सर, तब तो बीफ बिरयानी आ जाती है। नहीं, संविधान के दायरे में रहकर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रहकर, क्योंकि आपको याद होगा कि जब 2014 के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी इलेक्शन कैंपेन में कह रहे थे कि पाकिस्तान के लोग आए थे, हमने उनको बिरयानी खिलाई, तो उन्हीं का जुमला मैं उनको याद दिलाया हूँ। और बाद में जब उनके बीजेपी के लोगों ने एतराज़ किया कि वो बिरयानी नहीं खाते, तो मैंने कहा ठीक है, अब ढोकला खा के सो गए होंगे। ढोकला खा के सो गए होंगे, मतलब किसी और पर नहीं, सीधे मोदी पर प्रहार करो। मतलब वो इसलिए क्योंकि ओवैसी साहब, आपको पता है कि ये लोग क्या सुनना चाहते हैं। नहीं, ये लोग तो हमारी बात पिछले 60 साल से सुन रहे हैं और क्योंकि हमारी बात को ये समझ चुके हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो लोग हमारी बात को नहीं समझे हैं उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो खेल बीजेपी खेल रही है और बार बार अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए वो ऐसे मुद्दों को उठाते हैं। मिसाल के तौर पर पुलवामा का हमला हुआ, हम सब ने उसको कंडेम किया, मगर इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? हम जानते हैं कि पड़ोसी मुल्क ने उन तमाम लोगों की मदद की, मगर आप क्यों खामोश बैठे थे? इतनी बड़ी तादाद में RDX वहाँ पर कैसे गया? कौन जिम्मेदार है? किसी एक मंत्री को आपने हटाया, किसी एक ऑफिसर को हटाया? किसी को नहीं। गवर्नमेंट आपकी है, गवर्नर राज आपका है, गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, तो भाई इसकी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपके घर पे आती है, आपके दरवाजे तक आती है, मगर आपको एक्शन लेने तैयार ही नहीं है उसके ऊपर। लेकिन ये जो आप जितनी बातें बोल रहे हैं, ये बीजेपी के एजेंडे कोई तो नहीं हवा दे रहे हैं? नहीं, हरगिज नहीं। हम बीजेपी को एक्सपोज कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी पुलवामा की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उनको मालूम कि वहां पर एक्सपोज हो जाएंगे। सर, वो तो कह रहे हैं एयर स्ट्राइक से 56 इंच हो गया, आप तो पूरे विश्व को दिखा दिया मोदी जी ने। नहीं, एयर स्ट्राइक जरूर हुआ। हमको ऑब्जेक्शन इस बात का है कि क्या राजनाथ सिंह सच कह रहे हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैंड है, जो फॉरेन सेक्रेटरी ने रखा, वो सच है। मेरा मानना यह है कि जो स्टैंड फॉरेन सेक्रेटरी ने दिया वो सच है, जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा वो सच है। बाकी अमित शाह, राजनाथ सिंह, अहलूवालिया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये सब सियासी रोटी अपनी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कहता है 250, कोई कहता है 300, कोई कहता है 150, कोई अहलूवालिया कहते हैं कि मारना मकसद ही नहीं था। तो अब ये अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं, तो इसीलिए पुलवामा को लाकर बताना ज़रूरी है कि इनकी गलती की वजह से RDX वहाँ तक पहुँचा।
या फिर ये है सच्चाई कि सबूत गैंग का हिस्सा बनकर आपको लगता है कि आप अपने वोट बैंक को केटर कर पाएंगे? नहीं, मुझे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टैंड है मैं उसको मानता हूं। जब बालाकोट हुआ मैंने कहा कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं। पहला उरी का हमला हुआ जिसको सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से मशहूर कर किया गया, मैंने कहा कि हाँ हम उनके साथ हैं। मगर ये जो पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं ये इसमें नाकाम हो गए, इसलिए अब आप देखते हैं बालाकोट नहीं, अब चौकीदार पे आगे बात। चौकीदार पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर मौजूद हैं, ओवैसी जी के साथ अलग अलग जा रहे हैं। कौन सी बात अच्छी है इनकी? हर बात अच्छी है ओवैसी साहब। बस कीजिए, इतने भी मोहब्बत ठीक नहीं है। ये बताइए कि सांसद साहब क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि पूरा हैदराबाद शहर का युवा खुश है? हर चीज सच्चाई, हर चीज में सच्चाई है उनकी। हर चीज में जो काम करते हैं सच्चा करते हैं। सच्चा करते हैं? क्या किया है? हर चीज क्या आप बताइए क्या नहीं किया यहाँ पर। हैदराबाद में हर चीज है आजकल, कोई चीज की कमी नहीं है। बॉम्बे दिल्ली के बराबर में है हर लिहाज से। कॉल सेंटर्स है यहाँ पर, हर चीज है। आप बताइए क्या ऐसा खास है, क्यों चौथी बार फिर से लोग चुने? देखिए असदुद्दीन साहब की जो बात है कोई पार्टी में नहीं है। पार्टी जो भी हिंदुस्तान में सब में बड़ी पार्टी माइनॉरिटीज़ की है MIM है। तो जितने भी सपोर्ट हम करते हैं वो पब्लिक को, आवाम को और माइनॉरिटी को फायदा होता है। इसलिए कितने लोग यहाँ भाषण के फैन हैं इनके? हाथ उठाइए। तभी मोदी पर हमला? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कोई इलेक्शन आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कामयाबी हासिल नहीं करते सिर्फ भाषण की बुनियाद पर। आपको काम करना पड़ता है ज़मीन के ऊपर, और हम यहाँ पर काम किए हैं तो इस बुनियाद पर जीते। कोई भाषण के ऊपर नहीं जीतता। कोई तकरीर कर दिए और लोग हा जिंदाबाद हु हा होगा, नहीं होता। ये एक बार हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता है। पर हुआ तो कर रहे हैं सारे। किसी को कोई फेमस लाइन याद है क्या ओवैसी साहब की? कौन बोलेगा? हाँ, आओ इधर आओ। युवा आगे आइए, जल्दी आइए। बोलिए, कौन सी लाइन याद है? आ जाओ बाबा एक बार हैदराबाद, ओनली 5 lakhs। ये लीजिए। नहीं, देखिए इसमें क्या है मालूम, इसमें आपका भी योगदान है, क्योंकि आप लोगों ने हमारे को इतना मशहूर कर दिया टीवी पर। ये सब चला कर एक और भड़काऊ भाषण, एक और ऑब्जेक्शनेबल बात ओवैसी ने कह दी, तो हमको तो खुशी होती है। देखिए हम एक छोटी पार्टी है, और आप लोग हमको अगर 9 बजे और अंजना ओम कश्यप 6 बजे अगर कोई असदुद्दीन ओवैसी से प्रोग्राम करते हैं तो हम तमाम लोग शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि भाई आपने हमको कुछ काबिल समझा, इसलिए तो आप प्रोग्राम कर रहे हैं हमारा। तो ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है, ऑनर की बात है। आपको कंट्रोवर्सी का विवाद बनने में मतलब कोई परेशानी नहीं है? नहीं मैडम, कंट्रोवर्सी तो जिंदगी का दूसरा नाम कंट्रोवर्सी है। अब कौन बचेगा उससे? और आज के ज़माने में तो ऐसा है ना कि पॉलिटिक्स में आपको सच्चाई कहने की बहुत ज़रूरत है, और जब हम सच्चाई कहते हैं और उस पर लोग बोलते हैं आपने क्यों कहा ये। अब मिजाज तो ये बन चुका है कि अगर आप मोदी के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो एंटी नेशनल हो गए, अगर आप मोदी के बारे में कुछ कहेंगे तो बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ। तो ये मिजाज को तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बोलेंगे बराबर, और इन लोगों को भी इख्तियार है अपनी बात कहें, हम अपनी बात रखेंगे। क्या आपको लगता है कि इनकी आवाज बनने के लिए मोदी को एक बात याद रखिए कि हमारे MLA साहब मुमताज़ खान साहब हैं। मैं अपने बचपने में हमारे घर के पास, और जो जनरेशन MLA साहब का है, हमारे घर के सामने आकर RSS के लोग पुकारते थे कि मुसलमान कब्रस्तान या पाकिस्तान। जब हमारे घर के बड़े निकलते थे वहाँ से चले आते थे, तो हमने अपने कानों से ये जुमले सुने हैं। और गुरुग्राम में जो परसों जो वाक़या हुआ, चाहे क्रिकेट मैच का झगड़ा क्यों होगा, मगर ये जुमला क्यों अदा करना पड़ता है उनको कि भाग पाकिस्तान। भाई हमको क्या करना है पाकिस्तान से? आप यहाँ इतने लोग हैं, आप पूछ लीजिए किसी को 1% पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, किसी को नहीं है। हम जानते नहीं है पाकिस्तान को, हमारे ख्वाबों गुमान में नहीं है, मगर बार बार हमको याद दिलाते। इस जगह पर तो हमने पाकिस्तान के आइडियोलॉजी को रिजेक्ट किया, मगर ये जो सोच हमारे मुल्क में पैदा हो चुकी है कि बस कोई जिसको दाढ़ी वाला दिखा या मुसलमान दिखा, पहले मारो उसको, मार के बोल भाग पाकिस्तान। अरे भाई साहब, पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना है? ये भी तो आपको पता है सर, ये उनकी पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। उनको पता है? नहीं, पॉलिटिकल पोस्चरिंग हरगिज नहीं है ये देखिए, जब से ये यकीनन इसमें ज़्यादा इजाफा 5 साल में हुआ है, मगर मैं पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ। ये सोच को बदलना पड़ेगा। ये बार बार अगर आप हमको इस तरह से शक करेंगे, ये ठीक नहीं है।
ये बिल्कुल ठीक नहीं है उस मुल्क के लिए। ये पॉलिटिक्स अपनी आप कहाँ ले जाना चाहते हो वैसी साहब? मैं छतों से भी देख रही हूँ, लोग देख रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं। कई लोगों ने मुझे, आप आए हैं इसलिए आपको देख रहे हैं, हमको नहीं देख रहे हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी उसी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को आगे ले जा रहे हैं जैसा हमने बाला साहब ठाकरे का एक वक्त में देखा था मुंबई में, महाराष्ट्र में? नहीं, खुदा ना खास्ता मैं कभी इस शहर में सर परिंदा पर नहीं मानता आपकी इजाजत के बिना। बिल्कुल नहीं, गलत बात है, ऐसा कोई नहीं है। हम चाहते ही हैं कि लोग हम पर तनकीद करें, हमारे खिलाफ बात करें, और उनको पूरी इजाज़त है। हम कितना रोक सकेंगे? चलिए हम करते हैं, मान लीजिए। क्या सोशल मीडिया को रोक सकूंगा? क्या मैं मीडिया को रोक सकूंगा? यकीनन हम में कमजोरियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम दूध के धुले में, हम में भी गलतियां हैं। कमजोरी बताइए सर। नहीं, बहुत सी है मैडम, इंसान है, बहुत सी कमजोरी हैं, बहुत सी कमजोरियां हैं। हम उसको ओवरकम करने के तो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है। मगर ये कहना कि भाई आप हम इजाज़त नहीं देते, क्यों नहीं देते? राहुल गांधी आकर इसी 4 मीनार के दामन में इतना बड़ा जलसा किए, सिर्फ 1500 लोग जमा किए, डिपॉजिट जब्त, और एक मरतबा है किसी जगह पर। आपके फेवरेट आजकल राहुल गांधी बन गए वैसे मोदी के बाद। नहीं, मैं देखिए, मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान में कोई एक ही नेशनल पार्टी है, एक बीजेपी है, एक 1.5 बीजेपी है। ये है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक जनेधारू हैं, एक हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो क्या फर्क है इन दोनों में? कोई फर्क ही नहीं रहा। बराबर से जवाब देते ना, शुरुआत में ही बोल दिया है कि मैं तो मेरे पास है अम्बेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्टार्ट किया ना उधर से सीधा बोलते ना, पहले बोलते 6 मार दिए। बहुत मस्त बात करते। बट अच्छा लग रहा था जब भी वो सब चीजें कह रहे थे कि लाइक बोलते ना, वो उन्होंने पूछा भी ना आपकी कमजोरी क्या है, और वो लोगों को भी पूछ रही थी कि उन्होंने सीधा बोला इंसान है, कमजोरी हर एक की होती है, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। कोई दूध का धुला हुआ नहीं रहता, कुछ ना कुछ तो रहता है। उनका बोलते ना जवाब देने का बोलते ना तरीका बहुत सही है। अच्छा यार, मस्त एकदम बोलते ना टू द पॉइंट, तीखे जवाब देते हैं। मैंने उनका दूसरा तीसरा वीडियो देखा है, अच्छा लग रहा है देखने के लिए, और हमें देखनी चाहिए इनके वीडियोस में। मजा आता है जब ये बात करते हैं ना, तो अच्छा लगता है। तो देखते हो गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।